फ्रेंड्स, अगर आपके सामने एक सेंटेंस लिखा गया है दे, फिर यहाँ पर ब्लैंक्स है और यहाँ लिखा गया ऑनेस्ट, ठीक है। और आपको ब्लैंक्स में भरने के लिए सिर्फ यहाँ बी लिख दिया गया है, ठीक है। तो अब क्या होता है कि कुछ स्टूडेंट्स क्या करते हैं, इसी को यहाँ पर लिख देते हैं या इसका कोई फॉर्म बना देते हैं, ठीक है। बी का मतलब होता है इज, एम, आर, वाज, वर, बीन, बीइंग, ठीक है। तो यहाँ पर होगा दे आर ऑनेस्ट या दे वर ऑनेस्ट। तो अब ये जो आर और वर हमने लिखा, आखिर यहाँ पर कोई और ऑप्शन क्यों नहीं लिख दिया, इज क्यों नहीं लिख दिया, वॉज क्यों नहीं लिख दिया। तो चलिए यही आज का हमारा टॉपिक है। आज हम आपको पूरा हेल्पिंग वर्ब समझाएंगे कि कब हम हैज, हैव, वॉज, वर या फिर इज, एम, आर यूज करते हैं। तो चलिए स्वागत है आपको हमारे चैनल में शशि सर की क्लास। तो चलिए आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। देखिए हेल्पिंग वर्ब का यूज जो हम कुछ सेलेक्ट किए हैं जिसमें ज़्यादा प्रॉब्लम्स होती है, तो उसको पढ़ने से पहले कुछ इंपॉर्टेंट चीज एक बार जान लेते हैं। हेल्पिंग वर्ब जो होता है वो इज, एम, आर, वॉज, वर, हैज, हैव ये होता है। और मेन वर्ब जो होता है रीड, स्लीप, वीप, मतलब कि जिसका V2 V3 बनाते हैं। तो इस दोनों में थोड़ा अंतर समझ लेते हैं, ठीक है। देखिए जैसे मैंने लिखा हो आई एम रीडिंग अ बुक, ठीक है। इस सेंटेंस में ये जो एम है ये आपका हेल्पिंग वर्ब मतलब कि ऑक्सिलरी वर्ब, और ये रीडिंग जो है वो मेन वर्ब की तरह काम कर रहा है, ठीक है। जैसे आई रीड, तो इसमें ये आपका मेन वर्ब हुआ। लेकिन अगर हम लिखते हैं एक सेंटेंस ही इज अ गुड बॉय, ठीक है, तो यहाँ पर इज जो है ना, अब यहाँ हेल्पिंग वर्ब की तरह नहीं, अब यहाँ पर ये मेन वर्ब की तरह काम कर रहा है, ठीक है। मतलब कि अगर सेंटेंसेस में आपको कोई मेन वर्ब नहीं दिखता है तो आप हेल्पिंग वर्ब को ही मेन वर्ब बना देंगे, ठीक है। तो एक ये इंट्रोडक्शन हो गया। एक हम आपको पर्सन के बारे में थोड़ा बताएंगे जो आपको समझने में हेल्प करेगा हैज, हैव, वाज, वर, इज, एम, आर का यूज, ठीक है। देखिए पर्सन तीन तरह के होते हैं। फर्स्ट पर्सन, इसमें आई और वी जो है वो फिक्स होता है। सेकंड पर्सन में यू फिक्स होता है। अब थर्ड पर्सन में ही, सी, इट, दे और कोई नेम होता है, ठीक है। तो क्या इतना ही थर्ड पर्सन होता है? जी नहीं। ये जो हम आपको बताने वाले हैं हैज, हैव का यूज या फिर इज, एम, आर का यूज, इसमें ये काफी काम करेगा, ठीक है। क्योंकि कभी कभी बोला जाता है थर्ड पर्सन के अकॉर्डिंग या सेकंड पर्सन में लगता है या फर्स्ट पर्सन या थर्ड पर्सन सिंगुलर या प्लूरल नंबर। तो देखिए थर्ड पर्सन को ज्यादा समझते हैं क्योंकि ये जरूरी नहीं कि इतना ही जो हमने वर्ड लिखे वही थर्ड पर्सन हो। थर्ड पर्सन मतलब जिसके बारे में बात किया जाए, ठीक है, जिसके बारे में बोला जाए वो थर्ड पर्सन होता है। देखिए शिक्षक पढ़ा रहा है, ठीक है, शिक्षक जो पढ़ा रहा है तो शिक्षक के बारे में बात किया जा रहा है। तो यहाँ हम टीचर अगर लिखेंगे तो ये टीचर जो हुआ वो थर्ड पर्सन हुआ, ठीक है। अब हम कहेंगे बहुत सारे शिक्षक पढ़ा रहे हैं, तो बहुत सारे शिक्षक की बात की जा रही, तो यहाँ जो टीचर्स लिखेंगे ये यहाँ पर प्लूरल होगा, थर्ड पर्सन। उसी तरह डॉक्टर ट्रीटमेंट कर रहा है, तो यहाँ हम डॉक्टर अगर लिखते हैं तो ये थर्ड पर्सन है। अगर बहुत सारे डॉक्टर की बात की जाए तो वो प्लूरल हो जाएगा। इस तरह से हम किसी के बारे में अगर बात करते हैं, ठीक है, चाहे डॉक्टर, इंजीनियर, नर्स, किसी के भी बारे में, तो वो थर्ड पर्सन में होता है, ठीक है। ये फर्स्ट पर्सन तो फिक्स है कि आई और वी होगा, सेकेंड में फिक्स है। प्रॉब्लम थर्ड में होती है कि इसमें फिक्स नहीं होता है। तो इसमें हम कुछ भी लिखेंगे जिसके बारे में बात किया जाए तो थर्ड पर्सन के अकॉर्डिंग आता है। तो चलिए अब अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। हम कहां पर इज और एम और आर का यूज करते हैं। तो देखिए इज, एम, आर का मतलब होता है, ठीक है। ये कोई टेंस नहीं होता, ये सिंपल प्रेजेंट टेंस होता है, मतलब कि जो अभी की बातें हैं इसमें लास्ट में है होता है। देखिए ये मैंने कुछ नोट लिखा है, ये आपको याद करने हैं। एम का यूज जो होता है वो फिक्स है आई के साथ, मतलब कि जहां पर आपको आई मिले, जैसे मैं एक लड़का हूं तो इसके साथ फिक्स होता है कि आई एम अ बॉय, ठीक है। इसके बाद देखिए इज का यूज सिंगुलर के साथ होता है या फिर थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ आप कर सकते हैं। आर मतलब होता है, इसमें आप प्लूरल के साथ यूज करेंगे, सेकेंड पर्सन के साथ, थर्ड पर्सन प्लूरल के साथ, ठीक है, और फर्स्ट पर्सन वी के साथ।
अब देखिए, अब एक एक को बनाते हैं ताकि और अच्छे से क्लियर हो जाए। वो एक कलम है, तो यहाँ पर हम डैट लिखेंगे, और एक है तो इज लिखेंगे, दैट इज अ पेन। नेक्स्ट है, इसको तो मैंने बना दिया, आई एम ए बॉय, क्योंकि एम फिक्स है आई के साथ। तुम एक डॉक्टर हो तो यू, अब यू के अकॉर्डिंग क्या लगेगा, यू तो एक ही व्यक्ति है लेकिन कंफ्यूजन होता है, इसलिए मैंने यहाँ लिख दिया कि आप सेकंड पर्सन के साथ भी आप इस्तेमाल करोगे, तो यू आर अ डॉक्टर। नेक्स्ट है, हम लोग गरीब हैं, वी, तो वी प्लूरल है, तो वी आर पुअर, और ये फर्स्ट पर्सन भी है, फर्स्ट पर्सन प्लूरल। वे लोग ईमानदार हैं, तो वी का दे, और दे के अकॉर्डिंग ये थर्ड पर्सन प्लूरल है, तो इसमें हम लोग आर लगाएंगे, दे आर ऑनेस्ट। नेक्स्ट है, सीता एक लड़की है, तो सीता जो है थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है, तो सीता के साथ इज लगेगा, सीता इज अ गर्ल। नेक्स्ट है, रोहन एक खिलाड़ी है, तो रोहन जो है वो भी थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है, तो रोहन इज अ प्लेयर। तो इस तरह से इज, एम और आर आपको क्लियर हो गया होगा। एम फिक्स है आई के साथ, और इज और आर का यूज हम लोग प्लूरल के साथ करते हैं, ठीक है। और अगर आपको प्रॉब्लम हो तो इसको आप नोट कर लीजिए, इसको आप याद कर लेंगे तो आपको प्रॉब्लम नहीं होगा कि इसके साथ क्या लगेगा। अब नेक्स्ट है वाज और वर, चलिए उसका यूज देखते हैं। देखिए, वाज वर का यूज हम सिंपल पास्ट में तब करते हैं जब कोई क्वालिटी आपके पास थी, मतलब अभी नहीं है, कोई क्वालिटी, ठीक है, कोई ऐसा चीज नहीं जिसका कोई फिजिकली स्ट्रक्चर हो, ठीक है। देखिए, इसमें हम लोग वाज वर का यूज वही करते हैं जहां हम लोग इज और आर का यूज करते थे। आर, इज का यूज जहां होता था अब वह वाज का यूज होगा, और जहां आर का यूज होता था अब वहां पर वर का यूज होगा। देखिए, मैं गरीब था, मतलब कि इसके पास ऐसी चीजें थी जिसको आप टच नहीं कर सकते, ठीक है। तो मैं गरीब था, तो आई और था का वॉज लिखेंगे, आई वॉज पुअर, ठीक है, क्योंकि ये आई के अकॉर्डिंग सिमिलर के साथ लगता है, ठीक है। मतलब कि वॉज का यूज हम लोग फर्स्ट पर्सन सिमिलर के साथ करते हैं। तो ईमानदार थे, तो यू के साथ हम लोग यूज करते थे आर, तो यहाँ वर यूज होगा, यू वर ऑनेस्ट। नेक्स्ट है, सीता बेईमान थी, तो सीता, ये सीता जो है थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है, तो सीता वॉज डिसऑनेस्ट। हम लोग शिक्षक थे, वी वर टीचर्स। जहां हम लोग आर यूज करते थे वही वर यूज करेंगे। तुम डॉक्टर थे, तो यू वर डॉक्टर, क्योंकि एक व्यक्ति है, डॉक्टर लिखेंगे। यहाँ बहुत सारे शिक्षक थे इसलिए टीचर्स। वे लोग खिलाड़ी थे, तो दे थर्ड पर्सन प्लूरल है, तो वर होगा, दे वर, और एक से ज्यादा प्लेयर्स थे तो यहाँ पर हम लोग प्लेयर्स लिख देंगे। मोहन चोर था, तो मोहन थर्ड पर्सन सिंगुलर, तो मोहन वॉज थिप, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग वॉज वर का यूज करेंगे जब कोई क्वालिटी किसी के पास पास्ट में हो, अभी नहीं है, ठीक है। तो था, थे, थी इसकी पहचान है। तो चलिए अब हम सीखते हैं हैज और हैव का भी यूज। देखिए, हैज हैव का मतलब होता है पास है, मतलब कि कोई ऐसी चीज जिसका कोई फिजिकल स्ट्रक्चर हो वो आपके पास है, ठीक है। तो ये समझ लीजिए, हैज का यूज केवल थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के साथ ही हम लोग करेंगे। जैसे कि मैंने पहले बताया था, थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर को आप कैसे पहचानेंगे और क्या क्या हो सकते हैं। इसके बाद हैव का यूज जो है आप फर्स्ट पर्सन के साथ भी करेंगे, सेकेंड पर्सन के साथ भी करेंगे, और थर्ड पर्सन प्लूरल के साथ, थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ हैज। चलिए एग्जांपल के साथ समझते हैं। मेरे पास एक कलम है, तो आई, अब आई जो है वो फर्स्ट पर्सन होता है, तो फर्स्ट पर्सन जो है हैव लगेगा, तो आई हैव अ पेन। दूसरा, तुम्हारे पास एक सेब है, ठीक है, तो तुम्हारे का यू होगा, यू सेकेंड पर्सन है तो हैव होगा, यू हैव एन एप्पल, ठीक है। नेक्स्ट है, राम के पास एक आम है, तो राम थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर, तो राम हैज अ मैंगो। नेक्स्ट है, तुम लोग के पास एक किताब है, तो तुम लोग का यू होता है, यू जो है वो सेकंड पर्सन है, तो हैव होगा, यू
हैव, तुम लोग के पास एक किताब है, यू हैव अ बुक। सीता के पास एक साड़ी है, तो सीता जो है वो थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर, तो सीता के साथ हैज हो जाएगा, हैज और साड़ी, ठीक है। वे लोग के पास एक कुत्ता है, ये थर्ड पर्सन प्लूरल है, तो दे और उसके बाद हैव, ये कुत्ता है तो अ डॉग, ठीक है। तो इस तरह से हम हैज और हैव का यूज करते हैं जब सेंटेंस में पास है का सेंस होता है, ठीक है। और हैज का यूज थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर, और हैव का यूज आप फर्स्ट पर्सन के साथ, सेकंड के साथ और थर्ड पर्सन प्लूरल के साथ, इसको आप नोट कर लीजिए। चलिए अब हैड का यूज देखते हैं। देखिए नेक्स्ट है हैड। हैड मतलब होता है पास था। अब देखिए हमने वाज वर्ब जो पढ़ाया था उसमें भी था और इसमें भी था। अब इसमें भी थोड़ा कंफ्यूजन होता है कि कहाँ आप वाज वर्ब रखेंगे और कहाँ हैड रखेंगे। तो याद रखिएगा, जिसको आप टच नहीं कर सकते, जैसे मैं गरीब था, तो गरीब जो है वो टच नहीं होता, उसको फील कर सकते हैं, तो वहां पर आप वाज वर्ब यूज करेंगे, जैसे कि मैंने इससे पहले बताया था। लेकिन हैड में आपको ऐसी चीजें मिलेंगी जिसको आप टच कर सकते हैं। ठीक है, मेरे पास एक कलम था, तो कलम को आप टच कर सकते हैं, मतलब कि अभी नहीं है, पहले कभी आपके पास कलम था। शिक्षक के पास एक किताब था, शिक्षक के पास एक किताब था, तो शिक्षक के पास जो ये बुक था उसको टच किया जा सकता था। अब यही लिख देंगे शिक्षक बेईमान था, तो वहां पर आप हैड नहीं यूज करेंगे, टीचर के अकॉर्डिंग वहां वॉज यूज करेंगे। तो आशा है कि आपको वाजवर और हैड का अब समझ में आ गया होगा। तो हैड का यूज जो है वो आप सभी के साथ करेंगे, चाहे वो फर्स्ट पर्सन हो, सेकंड पर्सन हो, थर्ड पर्सन हो, चाहे वो सिंगुलर हो, चाहे वो प्लूरल हो, हर किसी के साथ हैड का यूज होता है। अब देखिए मेरे पास एक कलम था, तो इसको हम बनाएंगे आई हैड अ पेन। शिक्षक के पास एक किताब था, तो टीचर हैड अ पेन। नेक्स्ट है, वे लोग के पास एक कुत्ता था, तो दे हैड अ डॉग। हम लोग के पास एक आम था, तो हम लोग वी हैड अ मैंगो। तुम लोग के पास एक घर था, यू हैड अ हाउस। सीता के पास एक साड़ी थी, तो सीता हैड अ साड़ी। राम के पास एक संदूक था, तो राम हैड अ बॉक्स। ठीक है, तो इस तरह से इज, एम आर और वाज वर और हैव, हैज और हैड का यूज मैंने आपको बता दिया। यही मेन चीज होता है जहां पर प्रॉब्लम्स होती है। ठीक है, इसको आप सेंटेंसेस को बनाइएगा तो और अधिक ही क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो आशा है कि आपको अब ये क्लियर हो गया होगा कि हैज, हैव, हैड या फिर वाज वर, इज, एम आर का यूज कहाँ किया जाता है। तो आशा है कि आज आपको इस वीडियो से कुछ ना कुछ फायदा जरूर हुआ होगा। आप इस वीडियो को देखिएगा, अगर कोई प्रॉब्लम होगा तो कमेंट सेक्शन में आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं। लाइक शेयर जरूर करिएगा। ठीक है, तो हमारी मुलाकात फिर होगी एक नए वीडियो के साथ, एक नए टॉपिक के साथ। तो तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।